हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 8 का सामाजिक विषय हमारा इतिहास का शिक्षण योजना कैसे बनाएं। प्रकरण है अंग्रेज भारत छोड़ने पर विवश। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होता है कि इस प्रकार से 4 कॉलम बना लेने होते हैं। फर्स्ट कॉलम में आप दिनांक लिखते हैं, सेकंड कॉलम में कक्षा, किस कक्षा के विद्यार्थी को हैं उसको लिख लेना है। कक्षा 8 विषय क्या है, सामाजिक विषय में इतिहास। उसके बाद समय कितना होना चाहिए, 40 मिनट या 35 मिनट जो भी है उसको लिख लीजिएगा। फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी लर्निंग आउटकम या सीखने के प्रतिफल। इसमें लिखेंगे बच्चे अंग्रेजी शासन, विभिन्न क्रांतियों, आंदोलन के बारे में जान रहे हैं और बात कर रहे हैं। प्रकरण हमारा क्या है, अंग्रेज भारत छोड़ने पर विवश। उसके बाद हम लिखेंगे सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें लिखेंगे अंग्रेज एवं विभिन्न क्रांति गांधी आंदोलन को दर्शाता हुआ चार्ट, मॉडल, चित्र, चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, TLM, ILM जो भी हो सब कुछ यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा, उसको लिख लेना है जो भी आप सामग्री में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे सीखने सिखाने की प्रतिक्रियाएँ या गतिविधियाँ। यहाँ पे क्रम संख्या हो जाएगा, यहाँ पे चरण लिखेंगे, यहाँ पे समय हो जाएगा, यहाँ पे आकलन के तरीके। क्रम संख्या फर्स्ट हो जाएगा, इसमें लिखेंगे शिक्षण के प्रारंभ में, ये आपका समय होना चाहिए 5 मिनट का। ये जो आकलन के तरीके हैं इसमें लिखेंगे चर्चा एवं प्रश्नोत्तरी विधि, बच्चों के संभावित उत्तर है। तो सबसे पहले प्रश्न में यहाँ पे शिक्षण के प्रारंभ में लिखेंगे हम लोग, शिक्षक कक्षा में बच्चों को सहज करते हुए अंग्रेजी शासन, गांधी आंदोलन एवं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ से बनेगा, बच्चों अंग्रेज भारत कब आए, तो बच्चे बताएंगे 1608 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है अंग्रेज और भारतीयों के मध्य 10 मई 1857 को कौन सी क्रांति हुई थी, तो इसमें लिखेंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तीसरा प्रश्न है भारतीय ने खुला विद्रोह करके भारत से किसको जाने के लिए विवश किया, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अंग्रेज। अगला प्रश्न बन सकता है जो समस्यात्मक हो सकता है। उसके बाद हमारा अगला चरण स्टार्ट होता है। अगला चरण होता है क्रम संख्या दूसरा और अगला चरण हमारा होता है शिक्षण के दौरान। ये आपका इसमें समय आप ले सकते हैं 20 से 25 मिनट और इसमें आकलन के तरीके में आप लिख सकते हैं प्रश्नोत्तरी विधि। उसके बाद इसमें या बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं उनको जो भी इसमें लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे शिक्षण के दौरान में शिक्षक कक्षा में बच्चों को गांधी जी एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित चित्र दिखाते हुए बताएगा। बच्चों अंग्रेजी सरकार को निष्क्रिय करने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों ने विभिन्न आंदोलन चलाए, जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन आदि चलाकर अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया जाने लगा। पहला है सत्याग्रह आंदोलन किसने चलाया, तो उत्तर में लिखेंगे विनोबा भावे। 1946 में कैबिनेट मिशन समिति की स्थापना की गई। एक अंतरिम सरकार गठित कर भारत में नया संविधान बनाने की बात की गई तथा इंग्लैंड की पार्लियामेंट में एक कानून पारित किया गया जिसे 1947 का भारतीय संविधान कहते हैं। दूसरा प्रश्न होगा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया, तो उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। फिर उसके बाद हम लिखेंगे अगला चरण होगा शिक्षण के बाद। इसमें देखेंगे आपका क्रम संख्या थर्ड हो जाएगा और ये आपका होना चाहिए 10 मिनट का। इसमें जो आकलन के तरीके होंगे वो कैसा होगा, संभावित छात्र कथन। यहाँ से शिक्षण के बाद में हम देखेंगे शिक्षक बच्चों को कक्षा में बैठाकर कुछ प्रश्न पूछेगा, जैसे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो उत्तर क्या होगा, बच्चे क्या बताएंगे, सुभाष चंद्र बोस। दूसरा प्रश्न होगा भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1947 में। तीसरा है करो या मरो का नारा किसने दिया, तो गांधी जी ने दिया था, इसको लिख लेना है। उसके बाद आपको अगली हेडिंग आपको डाल लेनी होती है गृह कार्य। गृह कार्य में लिखते हैं गृह कार्य में सभी बच्चे अपनी कॉपी में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखकर लाएंगे। पहला प्रश्न है गांधी जी जेल में कितने दिनों तक उपवास रखा। दूसरा प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ। तीसरा प्रश्न है तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था। चौथा प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया। फिर उसके बाद आपको लास्ट हेडिंग डालनी होती है। लास्ट हेडिंग में आप लिखते हैं
आगामी शिक्षण योजना। इसमें लिखेंगे शिक्षण के समय एवं अवलोकन के आधार पर शिक्षक बच्चों की शैक्षणिक संप्राप्ति का निर्धारण कर आगामी शिक्षण योजना का निर्माण करेगा। गतिविधि समूह कार्य द्वारा बच्चों को अवसर प्रदान कर उनके अधिगम स्तर की प्राप्ति की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना शिक्षण योजना तैयार कर लीजिएगा।